बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हम 10 मरला का फर्निश हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की सबसे पहली स्पेशलिटी है कि इसकी जो ग्राउंड फ्लोर है वो फुली फर्निश्ड है। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी ये है कि जितनी भी फिनिशिंग है, फिनिशिंग क्वालिटी है, जो अभी हम वीडियो में देखेंगे और आपको इस टाइम पे थोड़ी सी नज़र भी आ रही होगी स्टार्टिंग में, ये तमाम A+ ग्रेड की इसकी फिनिशिंग हुई हुई है। अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूँ तो वो भी इसकी एक बड़ी अच्छी स्पेशलिटी है कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, यानी कि सन फेसिंग घर है, वेल-लिट किस्म का घर है। अभी तकरीबन ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हुआ है। इस टाइम पे भी आप इसमें रोशनी और इसकी लाइटिंग इफेक्ट्स, एम्बियंस चेक कर सकते हैं। इस घर के प्लॉट साइज़ की अगर बात करूँ तो 35x70 इसका प्लॉट साइज़ है। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 3842 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। इस टाइम पे बैक साइड पे आपको इसकी मेरी एलिवेशन नज़र आ रही होगी। मॉडर्न मिनिमलिज्म के ऊपर काम हुआ है और इसकी एलिवेशन की एक ख़ास बात ये कि मेंटेनेंस फ्री एलिवेशन है। तमाम एलिवेशन के ऊपर टाइल का काम हुआ है, यानी कि हल्की सी भी बारिश हो तो ये फॉरएवर न्यू रहेगी। स्ट्रीट भी बड़ी प्राइम है, इजी अप्रोच है। किसी को आपने एड्रेस बताना हो तो इजीली यहाँ पर पहुँच भी सकते हैं और हाइटेड जगह है। 100% सॉलिड लैंड की ये प्लॉट बनता है। डिमांड बड़ी नॉमिनल है। हमेशा की तरह मैंने इस घर का सरसरी सा विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलके इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड पहले बाहर से शुरू करते हैं। लॉन पैच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें कंपैरेटिवली ज़रा बड़ा लॉन्च पैच मिल जाता है, बाहर 2 गाड़ियों की टफ टाइल के साथ और टाइल्स के साथ पार्किंग स्पेस मिल जाती है। सेकंड टू कॉर्नर इसका प्लॉट बनता है। और अगर गेट की मैं बात करूँ तो बहुत ही सॉलिड, और सेकेंडली ये 16 गेज का इन्होंने आई थिंक गेट यूज़ किया। और उसकी हाइट चेक करें, मेरी 5'10" हाइट है, तो यहाँ तक हमारे पास इसके गेट की हाइट यानी कि पर्दे के लिहाज से बड़ा अच्छा है। स्टेप्स बहुत अच्छे इन्होंने यूज़ किए हुए हैं और यहाँ पर भी सेम CNC कटिंग स्टाइल इन्होंने डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है जो कि वर्साची के अंदर दिया हुआ है। लाइट्स बहुत अच्छी हैं और ड्रॉप लाइट के तौर पे पूरी सीलिंग इन्होंने एलिवेशन के ऊपर LED लाइट्स यूज़ की हुई है और लूवर डिज़ाइन हमें मिल जाता है। घर का नंबर है 5। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका कार पोर्च, जहाँ पर 3 गाड़ियाँ आप इजीली पार्क कर सकते हैं। कार पोर्च के अंदर हमें आर्टिफिशियल ग्रास का काम मिल जाता है। और अगर विंडो पैनल्स की मैं बात करूं तो ये इन्होंने 1.6 गेज के एल्यूमिनियम टिंटेड विंडो पैनल इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं और अंदर सिक्योरिटी की ग्रिल्स भी इन्होंने दी हुई हैं। यहाँ पर हमें वाटर टैंक मिल जाता है। थ्रू एंड थ्रू आर्टिफिशियल ग्रास का हमें काम मिल रहा है फैंसी लाइट्स के साथ। पिलर्स के ऊपर बहुत अच्छा इन्होंने पट्टी का काम किया हुआ है जो कि गोल्डन इन्होंने दी हुई है। इस साइड के ऊपर हमें इस्लामिक कैलीग्राफी मिल जाती है और CCTV कैमरास 4 साइडेड हमें इंस्टॉल मिल रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम हमें मिल जाता है। रिसेस्ड लाइट के तौर पर COB लाइट्स, ये ज़रा महंगा काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। और यहाँ मोज़ैक के अंदर हमें अल्लाह पाक का नाम मुबारक मिल जाता है जो मेन एंट्रेंस पे अगेन COB लाइट्स के साथ यूज़ किया हुआ है। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि ये तो मेन एंट्रेंस है ही, इस साइड से भी हमें इसकी डबल एंट्रेंस मिल जाती है, यानी कि फॉरेन पैसिव इनकम अगर आपने यूज़ करना हो तब भी कर सकते हैं, या 2 फैमिलीज़ 2 भाई हों तो तब भी ये घर बड़ा अच्छा यूज़ हो सकता है। साइड पे हमें विंडोज़ मिल रहे हैं। थ्रू एंड थ्रू मुझे आर्टिफिशियल ग्रास का काम नज़र आ रहा है जो हमें बाहर मिल रहा था। इस साइड पे किचन में सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। ह्यूज विंडो पैनल मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक CCTV कैमरास हमें प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं। और ये आगे हम बैक साइड गली के ऊपर बाहर से जितनी भी अभी तक हमने फिनिशिंग देखी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। कंसील्ड फिटिंग्स हैं। यहाँ पर मुझे वारंटी वाला जो गीज़र है वो मिल जाता है स्पाइरल स्टेयर टू द रूफटॉप सर्वेंट रूम में। और ये इस साइड पे इसका लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज है। व्यूअर्स, ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है। अगर मेन एंट्रेंस डोर को डिफाइन करूं तो यहाँ पर गोल्डन कलर के अंदर इन्होंने अच्छी क्वालिटी की हार्डवेयर दिए हुए और इन्होंने येलो पाइन का काम किया हुआ है और डोर्स के ऊपर लैकर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी इन्होंने यहाँ पर दिए हुए है और ये गोले का काम भी बहुत अच्छा कार्विंग डिजाइन है। सॉलिड सी इसकी फिनिशिंग है और मेन एंट्रेंस के ऊपर ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स मिल जाते हैं। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की इसकी मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस लॉबी के अंदर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और पहली अच्छी चीज जो अंदर आते साथ ही फील होती है वो ये कि बहुत स्पेशियस वाइड ओपननेस वाली इधर फील है। सेकेंडली मुझे डबल यूनिट की यहाँ पर एंट्रेंस मिल जाती है। स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका पाउडर रूम आ जाता है, इंटरकॉम की फैसिलिटी आ जाती है, सामने हमें डी मिल जाती है और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने कंसोल दिया हुआ है, यानी कि जाते जाते आप अपना फटाफट कंघी ब्रश करके जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इस साइड पे हमारे पास इसका पाउडर रूम, वॉल टू वॉल मुझे टाइल नजर आ रही है और वैनिटी बहुत अच्छी इन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है। वॉल हंग कमोड है, यानी कि यहाँ तक जो भी काम है वो महंगा हुआ है। अगर मैं एंट्रेंस पे सीलिंग की लॉबी की बात करूँ तो बहुत खूबसूरत इन्होंने ड्रॉप लाइट यूज की हुई है, कार्विंग डिजाइन मुझे यहाँ पर मिल जाता है। और मेहमानों की पर्दादारी के लिए एक अच्छी चीज लेआउट में ये है कि यहीं से अगर मेहमान आए तो यहाँ से हमारे पास इसका
ड्राइंग रूम आ जाता है, ज़बरदस्त। व्यूअर्स, फर्स्ट इम्पैक्ट इसका ये है कि यहाँ पर मुझे थोड़ी रॉयल सी इसकी फिनिशिंग लग रही है। वही एमबीएस है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। फर्नीचर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने दिया हुआ है। इवन वहाँ पर जो इसके रैपर्स हैं वो इंटैक्ट है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। कंसील्ड मुझे बहुत बड़े साइज़ के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फायरप्लेस मिल जाती है। फ्लूटेड डिज़ाइन है। एसीज़ की जो डक्टिंग वगैरह है वो यहाँ पर प्री इंस्टॉल हमें मिल जाती है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। सीलिंग के डिज़ाइन के अंदर भी वही कार्विंग डिज़ाइन उन्होंने बड़ा अच्छा, जो गोले का काम है वो बड़ा अच्छा, मोल्डिंग डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया हुआ है। कर्टन्स बहुत अच्छे इन्होंने यहाँ पर दिए हुए विद ऑर्गेन्जा कर्टन, और ये डोर्स भी इन्होंने येलो पाइन के काफ़ी सॉलिड यूज़ किए हुए हैं जो कि गोल्डन पट्टी के साथ है। अब हमारे पास आ जाता है इसका मेन टीवी लाउंज, ज़बरदस्त, वेरी स्पेशियस, वेरी ह्यूज। थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन ये है कि नॉर्मली 10 मरला के घरों के अंदर इस वॉल के ऊपर ये लोग वो देते हैं मीडिया वॉल, लेकिन इन्होंने मीडिया वॉल सामने दे दी है। थोड़ा कनाल के घरों का इम्पैक्ट इस घर में ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक तो वॉल बहुत बड़ी मिल गई है। एल शेप के अंदर हमारे पास सोफ़ा मिल जाते हैं, ग्लास कट वर्क डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फायर प्लेस काफ़ी बड़ी उसकी दी हुई है, जिससे गर्मा गर्म किस्म की हवा अभी भी आ रही है। और इस साइड के ऊपर हमें विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मिल जाता है, फैंसी लाइट्स मिल जाती है, ह्यूज डोर्स मिल जाते हैं, और घर एक बड़ा अच्छा वेल इंटर कनेक्टेड सा है। इसको अगर मैं यहाँ से खोल दूँ तो ड्राइंग रूम की भी यहाँ से एंट्रेंस मिल जाती है, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस जगह मिल जाती है। इन्वर्टर इन्होंने 5 ब्लेड्स के फ़ैन दिए हुए हैं। शैंडलियर बहुत बड़ा यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है, और सीलिंग मिनिमलिज्म के साथ काम किया हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, और सीसीटीवी कैमरास का सेटअप 4 का डीवीआर मुझे यहाँ पर मिल जाता है। बड़ी अच्छी चीज़ है कि किचन में घर वाले काम कर रहे हो तो यहाँ पर आके आप अपना फ़ौरन चेक कर लें कि बाहर गेट पे कौन आया। ये बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पर प्लेसमेंट उसकी बेसिकली अच्छी कर दी है। ये हमारे पास किचन की एंट्रेंस है। इसे क्लोज किचन भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट हाफ तो क्लोज है ही। किचन के अंदर हमें फुली इक्विप्ड किचन मिल जाता है, जहाँ पर इसके डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सेमी ग्लास का किचन यूज़ किया हुआ है। काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने आई थिंक कि चाइनीज़ मार्बल तकरीबन 1 इंच थिकनेस का दिया हुआ है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर दिए हुए। बीतरो का बर्नर हॉब है, और बीतरो का ही इन्होंने यहाँ पर एग्जॉस्ट यूज़ किया हुआ है। इस साइड के ऊपर बीतरो के ही हमें इसके ओवंस मिल जाते हैं। डॉलर्स का वारंटी वाला 12 साल की वारंटी वाला फ्रिज है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की जगह मिल जाती है। सर्वेट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है, और यहाँ पर इन्होंने कॉलर्ड डबल डुअल सिंक यूज़ किया हुआ, और ये भी साइड इन्होंने ब्लाइंड्स दे दी हैं, यानी कि वेल प्लेस्ड है एवरीथिंग। और यहाँ पर इस साइड पे हमें इसकी डिशवॉशर की जगह मिल जाती है। डिशवॉशर आप रख सकते हैं, और एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ हैंडल है, और कैबिनेट्स या किचन में स्टोरेज का कहूँ तो बिल्कुल भी कोई इशू नहीं। फिर हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त व्यूअर्स, काफ़ी ह्यूज साइज़ का बेडरूम है। किंग साइज़ बेड पड़ा होने के बावजूद आप इसमें सर्कुलेशन एरिया देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा हमें सर्कुलेशन एरिया मिल रहा है। यहाँ पर सेम वही लूवर डिज़ाइन चल रहा है जो बाहर हमें मिल रहा था, और इस साइड पे हमें इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है। कैबिनेट्स की अगर मैं बात करूँ तो अगेन एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ बहुत ही बड़े साइज़ की हमें कैबिनेट्स मिल रही हैं, और अंदर इन्होंने MDF शीट्स अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हुई है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, ज़बरदस्त रेन शावर है, ग्लास इनक्लोज्ड शावर इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास के साथ यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर हमें जकूज़ी मिल जाती है। बैकलेट मिरर है, पोर्टा की फिटिंग्स है, और काउंटर रिसेस्ड इन्होंने बेसन यूज़ किया हुआ है। और अगर मैं टाइल्स की क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छी इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और एक और प्रैक्टिकल फीचर ये कि फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर नॉन स्लिपरी टाइल्स यूज़ की हुई हैं। व्यूअर्स, घर की क्वालिटी ओवरऑल इस तरह है जैसे मैं किसी कनाल के डिज़ाइनर हाउस में फिर रहा हूँ, यानी कि उस लेवल की फिनिशिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। अब आ गया हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त, ये बेडरूम उस बेडरूम से भी बड़ा है। दोनों ही तकरीबन 10 मरला के लिहाज से मास्टर साइज़ के बेडरूम है। बेड के बाद सर्कुलेशन एरिया आप चेक कर सकते हैं, मीडिया वॉल मिल जाती है। कंसील्ड वार्डरोब बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और थोड़ा सा आप देखें कि ब्लेंडिंग स्टाइल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। मीडिया वॉल के साथ फ्लूटेड पैनल, और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके ये इन्होंने यहाँ पर शीट यूज़ की हुई है जो कि हाई क्वालिटी है और टोटली ब्लेंडेड स्टाइल है। और यहाँ पर इन्होंने HD ये सारी शीट्स हैं, और जितनी भी ये लाइट्स आप देख रहे हैं ओसाका की इन्होंने यूज़ की हुई हैं। बैक साइड की हमें विंडो मिल जाती है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। सिंगल कट के अंदर वैनिटी है, पोर्टा की फॉसेट्स है, बैकलेट मिरर है, वॉल टू वॉल टाइल है, वॉल हैंग कमोड है, और रेन शावर बड़े साइज का इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है, और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। एज ऑफ नाउ
नीचे वाला जो लेआउट प्लान था वो टोटली 10 मरला के घरों से हटके था। ऊपर वाला देखते हैं, और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। स्टेयर केस के नीचे भी इन्होंने ये जगह को यूज़ कर लिया, यानी कि फिलहाल नो नेगेटिव स्पेस। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग मिल जाती है, इस साइड पे भी अच्छी रेलिंग इन्होंने दी हुई है, फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी दी हुई हैं और बड़ा पायदार सा इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। ये आगे व्यूअर्स अब हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन असीला। ज़बरदस्त व्यूअर्स, वही बात हुई कि थोड़ा सा लेआउट प्लान जो है वो नॉर्मली 10 मरला के घरों से हटके है। सीलिंग डिज़ाइन सबसे पहली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। सेकेंडली जो टीवी लाउंज की अगर मैं बात करूँ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर पूरी वॉल के ऊपर इन्होंने कंसोल यूज़ कर लिया है। ये बैक साइड के ऊपर शीट का काम है। गोल्डन पट्टी जो दरवाज़ों में मिल रही थी वही हमें यहाँ पर मिल रही है, यानी कि डिज़ाइन अभी तक कहीं पे ड्रॉप नहीं हुआ। इधर हमें ग्लास की ये इस कैबिनेट्स मिल जाती है। इस साइड के ऊपर विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है जिसको इन्होंने बड़ा अच्छा अकोमोडेट कर दिए, छोटी छोटी पेंटिंग्स और शीशे वगैरह लगा के। उस साइड के ऊपर एक वो उन्होंने तलवार सोड वगैरह दी हुई है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि एंटर होते साथ ही यहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा एरिया मिल जाता है जो कि इस साइड पे टेरेस को कनेक्ट करता है और यहाँ से ही स्टेयर्स जा रही है टू द रूफटॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो वो भी जा सकते हैं। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट मिनिमलिज्म के ऊपर है, मॉडर्न है जो इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम, ज़बरदस्त बिल्कुल ड्राइंग रूम के ऊपर है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्टाइल है, मोल्डिंग का काम फिर रॉयल फिनिशिंग के साथ ही इन्होंने किया हुआ है। और जिस तरह पैलेसेस में स्टाइल होता है वही विक्टोरियन स्टाइल इन्होंने दिया हुआ है। और अब आपको मैं थोड़ा सा शायद करीब से बी रोल में दिखा दूं कि ये जो शीट है ये इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी की, और ये पल्ला चेक करें कितने बड़े साइज़ का इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि स्टोरेज का यहाँ तक कोई इशू नहीं है। और ये भी इन्होंने टेक्सचर्ड के साथ प्रिंटेड शीट्स यहाँ पर यूज़ की हुई है। फिर आता है हमारे पास इसके बाद इसका अटैच वॉशरूम, सेम वही पोटा है, बैकलेट मिरर है, वॉल टू वॉल टाइल है, ग्लास इनक्लोज शावर बहुत बड़े साइज़ का है। यहाँ तक हमारे पास ग्लास इनक्लोज, और शायद ये जो टाइल्स हैं ये इंपोर्टेड स्टाइल की इन्होंने दी हुई है। और बेसिकली इसका जो अंदर मेसन ने काम भी किया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये थोड़ा सा मैं आपको दरवाज़ा बंद करके दिखाऊं तो इस तरह से इसकी रियल टाइम एग्जांपल कि इन्होंने फ्रॉस्टेड सा ये ग्लास दिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा है। काउंटर रिसेस्ट का बेसन इन्होंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। और इधर से अगर मैं आपको वॉल डिज़ाइन दिखाऊं तो ये भी बहुत खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा रूम साइजेस मेंशन कर दूँ। अब आ गया हमारे पास इसका सेकंड फुल किचन। ये किचन भी नीचे वाले किचन की तरह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर इस फ्लोर के ऊपर आपको फिनिशिंग फर्निशिंग नहीं नज़र आ रही, तो सिर्फ नीचे वाली फ्लोर के ऊपर है। काउंटर के ऊपर वर्किंग टॉप के ऊपर इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है बेवल कट के अंदर, और ये इन्होंने एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ इसकी कैबिनेट यूज़ की हुई है। एनजी का एग्जॉस्ट है और बीत्रो का इन्होंने बर्नर हॉब यूज़ किया हुआ है, और वैसे ये जेस्चर वाला इन्होंने यूज़ किया हुआ है। फ्रिज के लिए इस साइड पे हमें प्रोविजन मिल जाती है, और वो हमारे पास इंडोर सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, यानी कि नीचे तो मिल ही रहा था। अक्सर ये ख़वातीन की रिक्वायरमेंट होती है कि लॉन्ड्री एरिया अंदर होना चाहिए, तो ये अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। अब आ गया हमारे पास इसका फोर्थ बेडरूम, ज़बरदस्त 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और कैबिनेट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ के मैं वर्डिक्ट ये दे सकता हूँ कि स्टोरेज का घर के अंदर कोई इशू नहीं। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन बहुत अच्छा है। सीलिंग का थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। रिसेस्ट लाइट के तौर पर इन्होंने एलईडी लाइट्स यहाँ पर यूज़ की हुई हैं। अब आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, काउंटर रिसेस्ट बेसन है, सेम उसी तरह से इंपोर्टेड फिटिंग है। वॉल टू वॉल ऊपर तक इन्होंने टाइल है, ग्लास इनक्लोज टेम्पर्ड ग्लास के साथ शावर है और पोटा की फिटिंग्स। और यहाँ पर फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने ग्लॉस वाली टाइल यूज़ की हुई है। दोबारा एक चीज़ मेंशन करूँगा कि डोर्स का काम बहुत अच्छा सॉलिड लकड़ी का काम हुआ हुआ है। ये आ गया हमारे पास इसका फिफ्थ एंड द लास्ट बेडरूम, ज़बरदस्त। ऑलमोस्ट कह सकता हूँ कि 3 हमें मास्टर बेडरूम मिल रहे हैं। नीचे बेड पड़ा था, उसकी एक एग्जांपल आपके पास ऑलरेडी है, और यहाँ पर बेड के बिना आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने बड़े साइज़ का ये बेडरूम है। सामने मीडिया वॉल मिल जाती है, कर्टन बहुत अच्छे और गेंजा कर्टन के साथ दिए हुए हैं। रेलिंग भी इन्होंने स्टेनलेस स्टील की महंगी वाली यूज़ की हुई है। फिर आता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है और वैनिटी अगेन बहुत अच्छी है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है और तमाम फिटिंग फॉसेट सैनिटरी सब इंपोर्टेड यूज़ किया हुआ है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत फर्निश्ड हाउस फॉर यानी कि हाफ फर्निश्ड हाउस फॉर सेल इन बहरेटाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 90 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें,
बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।